एनसीईटी 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आई होप कि आप सभी ने अपने मार्क्स जो है देख लिए होंगे, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अब आप इंतजार कर रहे हो कि सर अलग अलग संस्थानों का जो है कब रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि मैं वहां पर अपना काउंसलिंग करा करके एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले सकूं। तो इसी से संबंधित मैं आपके लिए 3 बड़े अपडेट लेकर के आ गया हूं। 3 ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अपना जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है, जहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अब जाकर के आप वहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, अगर आप पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। कौन से संस्थान का कब जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है, सटीक तरीके से सबसे पहले मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लो। तो सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी की ओर से, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, आप सभी को पता ही है। तो ये इनका वेबसाइट है। अब इनके वेबसाइट पे आओगे तो आप नीचे जाकर के यहाँ पर ये नोटिस है ना, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी चीजें। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन प्रोसेस ऑफ आईटीपी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। तो यहाँ पर तीनों ही कोर्सेस अवेलेबल है। आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीजें देख सकते हो। अब मैंने क्योंकि पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं सीधा आ जाता हूँ जो मैंने डाउनलोड कर रखा है वहां पे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो, नाम पढ़ लो, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जो है, अब देखें कि इनका ये सब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है 2024 में लॉन्च हुआ है, वो सब आप पढ़ लेना, ठीक है। जो काम की चीजें हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो बता दिया तीनों ही कोर्सेस अवेलेबल है। दूसरा कि अगर आपको यहां पर अप्लाई करना है तो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 16 जून 2026, ठीक है। तो मतलब कि 16 जून को यहां पर रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। तो जिनको करवाना है रजिस्ट्रेशन वो अभी जाकर के, इनका पोर्टल ओपन हो चुका है। पोर्टल मतलब ये गूगल फॉर्म इन्होंने दिया, कैसे करना है वो बताएंगे। तो 16 जून को ये समाप्त हो जाएगा। अब ये देखो नीचे क्या है, अप्लाई थ्रू गूगल फॉर्म। तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू आपको कह रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो इसको क्लिक करोगे तो इनका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। हो जाओ, हो रहा है। ओके, सो अभी जो है गूगल फॉर्म देखो ओपन हो गया। अब क्या करना है आपको, कौन सी भाषा है ये, कौन सी भाषा है, क्या है ये? ओके, इसमें लग रहा है कि मतलब थोड़ा अलग भाषा आ गया है, कोई बात नहीं। जब आप अपने फोन में, क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मैं लॉगिन अभी करना नहीं चाहता हूं। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा अलग ही भाषा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, खुल गया, खुल गया, अभी खुल गया, अभी खुल गया। अरे देखो, देख लो ना ध्यान से, ये देखो यहां पर क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर आईटीपी, ये रिक्वायर्ड है, उसमें जो भी है लिख लेना, जो भी आएगा। ईमेल यहां पर आपको क्लिक करना होगा, उसके ऊपर यहां पर नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, जेंडर बताना है, कैटेगरी आपको बताना है, नीचे यहां पर डोमिसाइल स्टेट बताना है। इसके बाद एडमिशन कौन से कोर्स में लेना चाहते हो वो बताना है आपको, और इसके बाद क्लास 12 परसेंटेज बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है एनसीईटी एनटीए एग्जाम रोल नंबर आपको देना है। देन यहां पर जो है टोटल परसेंटाइल यानी कि स्कोर पूछ रहे हैं, परसेंटाइल नहीं बताना, ध्यान रखना, इस बार परसेंटाइल आया ही नहीं है, परसेंटाइल आपको नहीं देना है। आपको अपना स्कोर देना है कि आपको मतलब कितना आया है आपका स्कोर, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि अपना कुल परसेंटाइल, कुल स्कोर लिखे, इसे दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है। तो किसी के नंबर मान लो कि अगर 145.50 आए हैं तो मतलब 50 वो 2 अंक तक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहां पर लिख देना अपना टोटल कितना नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर आपको, और ये व्हाट्सअप नंबर स्पेसिफिकली कहा है कि आपको व्हाट्सअप नंबर देना है, ठीक है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हो, जरूरी नहीं, बट देना ही मतलब जरूरी नहीं कि देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ईमेल आईडी आपको देना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी। अब यहां पर आपको सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करोगे ना तो उसके बाद आपको ये कहेंगे कि फी पेमेंट करो, ठीक है। वो सारी चीजें फी पेमेंट वाला आ जाए, क्योंकि बिना पैसे का कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता भाई, कोई चांस ही नहीं कि बिना पैसे का हो जाए। ये पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा दिक्कत आ गया, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बताता। कोई बात नहीं, आप समझ गए हो, पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है, वहां से जाकर के आपको ये कर लेना है, ठीक है। अब एक और चीज जो इसके आगे का है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ओके, मैं पीछे चलता हूं, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या फिल करना है। इसमें कह रहे हैं कि फिल ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द गिवन गूगल फॉर्म, तो वो भर देना जो मैंने आपको दिखाया। डू नॉट लीव एनी बॉक्स एम्प्टी, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो तो भरना ही, जहां पे स्टार लगा हुआ है, बाद बाकी जो रिक्वायर्ड नहीं वो नहीं भी भरोगे तो काम हो जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूशन वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट, तो इसको चेक करते रहिएगा, ठीक है।
अब ये है भाई कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई आपको समस्या आता है, ठीक है, कोई डाउट है, तो यहां पर इन्होंने बहुत बढ़िया से ईमेल आईडी भी दिया है, फोन नंबर भी दिया है, तो आप इनको कॉल कर सकते हो। बीए बीएड के लिए इन चारों में से किसी को कर लो, बीएससी बीएड के लिए इनमें से किसी को, ठीक है, बीकॉम बीएड के लिए है तो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने आप बढ़िया से फी स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि बीए बीएड के लिए आपको जो टोटल फी लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर की 19,235 रुपए है, बीकॉम बीएड के लिए जो 19,235 सेम ही फी है। अब बीएससी बीएड के लिए यहां पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 21,235 रुपए है, ठीक है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों के लिए। तो ये फी स्ट्रक्चर आपने देख लिया। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो एडमिशन विल बी बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे होगा। मतलब आप देखो, आप यहाँ पे गूगल फॉर्म भरोगे, अब आप ही एक बच्चे तो हो नहीं, और भी बच्चों 58,000 बच्चों ने 59,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर गूगल फॉर्म भरेंगे। तो अब क्या होगा कि जब गूगल फॉर्म सारे लोग भर देंगे तो उनके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, यानी कट ऑफ जारी करेंगे। तो ये आपको बता देंगे अपने वेबसाइट के थ्रू ही कि किनका जो एडमिशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप यहाँ पर जो भी होगा ऑनलाइन जो भी आपको बताया जाएगा कि गूगल फॉर्म में भरा है, तो आपको ईमेल आईडी पे ही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट होता है सीट तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन का पूरा माध्यम हमको लगता है कि वही होगा, ईमेल आईडी होगा। बाद बाकी यहाँ पर जो है ये जो दिया गया है, ये सारे है ना फोन नंबर ये सब, तो आपको कभी भी कुछ डाउट हो तो इस पर कॉल करके आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट कैन चूज द स्ट्रीम बेस्ड ऑन द डोमेन सब्जेक्ट, नो प्रोविजन फॉर मेजर माइनर सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। 75% अटेंडेंस वो बाद का बता दिया है, ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर है बट लिमिटेड है। और काउंसलिंग डेट फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द कट ऑफ लिस्ट। अच्छा देखो, इन्होंने साफ साफ बता दिया है ईमेल आईडी के थ्रू। देखो जब आपको अलॉटमेंट होगा तो ईमेल आईडी के थ्रू आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ लिस्ट आपको देखना है वो आपको वेबसाइट पे आकर के ही देखना होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, तो ये जो है कट ऑफ लिस्ट यहीं पे आता रहेगा। फिर आगे है काउंसलिंग प्रोसेस विल बी हेल्ड एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट आफ्टर पब्लिशिंग द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। द डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल। देखो मैंने कहा था ईमेल और व्हाट्सएप नंबर आपसे ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको वहीं से पता चल जाएगा। बाद बाकी आप जब ये काउंसलिंग का डेट खत्म हो जाएगा तो आप एक बार जाकर के यहां से चेक कर लीजिएगा कब यहां पर आ रहा है फर्स्ट राउंड, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि फर्स्ट राउंड का लिस्ट कब आएगा, ठीक है। तो इन्होंने डेट नहीं दिया है, बट 16 तारीख तक दिया है कि आप यहां पर पहले अप्लाई करो 16 तारीख तक, उसके बाद जो है कट ऑफ आएगा। तो जब कट ऑफ आएगा तो उस पर भी अपडेट होगा, तो वो कहां से मिलेगा, एनसीटी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया पंडित रविशंकर शुक्ला जी का, हमने बात कर लिया, ठीक है, मतलब शुक्ला जी मतलब यूनिवर्सिटी का नाम है। अब देखें, हाँ आप देखते हैं आगे, ठीक है। तो अगला हम देखें अगर, तो यहां पे आईआईटी जोधपुर की बात करते हैं। इनका भी यहां पर जो है ये एडमिशन जो है शुरू हो रहा है, मतलब काउंसलिंग जो है शुरू हो रहा है। आगे चलना होगा, ठीक है। ये देखो, ये वेबसाइट जो है नोट करना है, क्योंकि बहुत घूमते घूमते मैं इस वेबसाइट पे पहुंचा हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इधर मैं बहुत घूमा हूं तब जाकर के यहां पर पहुंचा हूं। तो आप ऐसा करो, आईआईटी जोधपुर में जिनको अप्लाई करना है आप सीधा ये वाला वेबसाइट नोट कर लो, ठीक है। ये देखो, आपको जैसे जैसे लिखाना है वैसे वैसे लिखना है और गूगल पे टाइप कर देना है, मतलब गूगल पे जाकर के यही सेम चीज लिखना है, तो आप सीधा यहां पे आओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, आप भटकते रहोगे, ठीक है। तो भटकना नहीं है, सीधे वो नोट कर लो। तो यहां पर अगर आते हैं हम, तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया है। बीएससी बीएड यहाँ पर होता है, और क्लास 12th के बारे में यहाँ पर बताया गया कि 2025 या 26 में अगर आप पास आउट हो तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 25 या 26 में, मतलब उससे पहले अगर किसी ने पास आउट किया तो यहाँ पे एडमिशन आप नहीं ले पाओगे। 60% फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए आपके पास 60% नंबर होने चाहिए क्लास 12th में, और 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और इसके अलावा सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है क्लास 12th में। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो एनसीटी स्कोर के बेसिस पे होगा, बहुत बढ़िया। और सीट्स कितने हैं तो आप एक एक करके देख लो, क्योंकि अब इतना देखो, टोटल सीट मैं बस बता दे रहा हूं, टोटल 50 सीट है, जनरल के लिए 17 सीट है, ठीक है, सॉरी मैथमेटिक्स में 17 सीट है, और फिजिक्स में 17 सीट है, केमिस्ट्री में 16 सीट है, तो टोटल यहाँ पर 50 सीट होते हैं। ओपन में यहाँ पर मतलब ओपन का मतलब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सीट हो जाएंगे। ओपन पीडब्ल्यूडी, मतलब जो पीडब्ल्यूडी है बट ओपन है, तो यहाँ पर एक ही सीट है इसमें। और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 सीट है। बात समझ में आ गया, बाद बाकी आप देख लेना अपने कैटेगरी में, सब वहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर फी कितनी लगेगी। तो फी आपका जो है वो ट्यूशन फी सब मिलाकर के, एडमिशन फी जो है, कॉन्वोकेशन फी भी ले रहे हैं एक ही बार में, सब सारा फी ले रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर फी 27,250 रुपए। तो टोटल मिलाकर के जो फी आपको लगेगा वो यहाँ पर, अच्छा टोटल तो दिया नहीं है, जोड़ना पड़ेगा, मतलब देख लो। तो ये ट्यूशन फी 50,000 हो गया, 50 3 53 हो गया, 53 3 56 हो गया, फिर उसमें 27 आप जोड़ोगे, ठीक है, तो 70 और 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 मतलब लगभग आपका 80-90 हो गया, तो मतलब 95,000 लगभग हो जाएगा। तो 1 लाख के मोटा मोटी मान के चलोगे, घर पे बताना होगा तो बता देना कि 1 लाख रुपया लगभग लग रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ
फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां पर देखो सेमेस्टर फी आपको इतना देना पड़ेगा, एडमिशन फी वहां पे आपको ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी नहीं देना पड़ेगा, शायद कॉन्वोकेशन फी वन टाइम है, ठीक है, तो ये भी नहीं देना पड़ेगा, ये भी नहीं देना पड़ेगा। तो 3 3 6 लगभग 4000 7000 यहाँ पे घट गए, और ये 8000 है, वन टाइम है, तो आप देखो 6 8, ठीक है, 14 15,000, तो लगभग 15,000, ये वाला डेवलपमेंटल फीस लिया जाएगा तो 15,000 आपके घट जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो आप समझ सकते हो कि 15,000 घट जाएंगे तो लगभग 80,000 होगा। तो मतलब वही है कि आप समझ गए ना पूरा, आई होप समझ गए, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इतना तो बहुत आसानी समझ सकते हो। ये जो है 9 जून से आपका यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ट्यूसडे डे भी इन्होंने बढ़िया से दिया है, 9 जून को यहाँ पर ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, 9 जून के एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है। आज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 5 जून, ठीक है। तो 5 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात है, अभी रात का मौसम है, रात ही चल रहा है, अभी जो है 9:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये 9 तारीख ओपन होगा। तो परेशानी होना कि सर ओपन हो गया का कहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, आपको भी परेशान नहीं होना। जब ओपन हो जाएगा तो मैं फिल करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे फिल करना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन अभी के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 जून को होगा। तो आप बार बार ये मत पूछना कि सर नहीं दिख रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। 28 जून संडे को लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, तो 9 से शुरू हो रहा है और 28 तक चलेगा। इसके बाद जो है फर्स्ट लिस्ट जो आएगा, इन्होंने बहुत बढ़िया से बता दिया, 3 जुलाई को फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगा, 10 जुलाई को जो है फर्स्ट लिस्ट में जिनका आएगा उनका एक्सेप्टेंस बटन दिख जाएगा, मतलब आपको अलॉटमेंट टाइप कुछ हो जाएगा, मतलब अलॉट हो जाएगा आपको सीट। फिर सेकंड लिस्ट आएगा मंडे को, फिर वही अलॉट हो जाएगा 17 जुलाई को, थर्ड लिस्ट 20 जुलाई को, फिर वही अलॉट हो जाएगा 22 जुलाई को। और स्पॉट राउंड अगर जरूरत पड़ता है, मान लो कोई सीट खाली रहता है, 50 सीट नहीं भरते हैं, या फिर कोई एडमिशन लेकर के बाद में जो है विड्रॉ कर लेता है बाद में, तो हो सकता है कि स्पॉट राउंड भी आए। तो स्पॉट राउंड में आप फिर 24 जुलाई को आप वेट करना। तो ये पूरा बात रहा, किसके बारे में मैंने बता दिया, ये जो है आईआईटी जोधपुर के बारे में मैंने पूरी चीजें यहां पर एक्सप्लेन करके आपको बता दी है, ठीक है। अब आईआईटी आईएसएम धनबाद, इसके बारे में मैंने पहले से भी वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, बस मैं अभी डेट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो डेट जो है हमारा, डेट कहाँ गया, तो ये सब सीट उट के बारे में मैंने पूरा सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में, लगभग 20 मिनट की वीडियो थी, तो ये सब मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब ये डेट नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया, हाँ इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जब मैंने वीडियो बनाया था शायद उस समय ओपन नहीं हुआ था, ठीक है। अभी क्या है, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एनसीटी रिजल्ट। इसका मतलब कि अब जो है ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एनसीटी का रिजल्ट आ चुका है आपका 4 तारीख को, 4 तारीख को आया ना, यानी कल 4 तारीख को, तो 4 जून को आया है, आज 5 जून है, तो आज से स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन मुझे अभी ना लिंक नहीं दिख रहा है कहीं पे, मतलब कहां से अप्लाई करें, लिंक नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्लोजिंग कब क्लोज हो जाएगा, 19 तारीख को। तो अब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अभी मैं कोशिश करता हूं कहां पे है, लिंक तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई आपका यहां पर 1 जुलाई को आ जाएगा, ये टेंटेटिव हालांकि, बट ये 1 जुलाई को है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर सेकंड वाला 9 जुलाई को आ जाएगा, थर्ड वाला जो है 15 जुलाई को आ जाएगा। और यहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग, जैसे जिनका फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा, उनका फिजिकल रिपोर्टिंग करना है 25 जुलाई को, ठीक है। ये भी टेंटेटिव है, मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट 25 जुलाई को यहां पर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। और जो आपका सेशन है, जो मानसून सेशन है, वो शुरू हो जाएगा 27 जुलाई से, ठीक है। 27 जुलाई से आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है आईआईटी आईएसएम धनबाद में, ठीक है। और अगर वही बात की फिर सीट अगर बचता है तो 29 जुलाई को एक ये स्पॉट राउंड भी कंडक्ट करेंगे। अब यहां पर द एप्लीकेशन इज नाउ ओपन फॉर ऑनलाइन, अच्छा ओपन हो चुका है, इसको क्लिक करें क्या, क्या हो गया ये, एक सेकेंड, देखो यहां पर क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि लिंक हमें दिख नहीं रहा अभी। हाउ टू अप्लाई एडमिशन, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन जब ओपन हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी जो है मुझे लिंक जो है दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये थे 3 बड़े संस्थान जहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। अब जो है आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी बता दूं कि आपके घर में कोई भाई बंधु है जो तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, तो हमारा जो है श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आप देख सकते हो लॉन्च हो चुका है, और 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।